अगर आप भी न्यू बिगनर हैं और समझना चाहते हैं कि ट्रेड करके कैसे पैसा कमाया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर शेयर मार्केट के बारे में कि लोग इससे कैसे पैसा बना रहे हैं, इवन आप इससे कैसे पैसा बना सकते हो, आप इसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि 2005 में इसके जो शेयर थे वो इतने ज़्यादा हाई नहीं थे जितने आज 2025 में हो गए हैं। अगर हमने वहाँ पे इसके शेयर्स खरीदे होते तो आज शेयर्स की वैल्यू इवन करोड़ों में भी जा सकती थी। तो स्टॉक मार्केट के बारे में वहाँ पे हम किस तरीके से अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में हम कहाँ कहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, वो हम इस वीडियो में समझें। स्टॉक मार्केट समझने से पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि भैया स्टॉक्स क्या होते हैं। अब अगर हम स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगी। जैसे आपने एक आइसक्रीम कंपनी खोली, आइसक्रीम कंपनी भी नहीं लेते, अभी सिर्फ आइसक्रीम बेच रहे हैं आप, और ये आइसक्रीम का जो प्राइस है ना वो मात्र सिर्फ 10 रुपए का आइसक्रीम का प्राइस है यहाँ पे। अब आपकी आइसक्रीम बहुत फेमस हो गई, अब हर कोई आ रहा है आपके मोहल्ले में, एरिया में, वो आपकी आइसक्रीम्स की तारीफ कर रहा है और उसको खरीद रहा है। अब आप देख रहे हैं कि 10 रुपए की आइसक्रीम है और लगभग 10,000 रुपए दिन का ये बिक जाती है। तो आप देख रहे हैं कि आप कितना प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हैं, 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब आप कहते हैं कि क्यों ना मेरी जो आइसक्रीम है वो थोड़ी बड़े लेवल पे एक्सपैंड हो, अभी तो मेरी सिर्फ एक एरिया में ही है, 7 पड़ोसी एरिया में भी मेरी आइसक्रीम की शॉप होनी चाहिए। अब शॉप खोलने के लिए, या फिर अगर आप शॉप खोल रहे हैं तो इसके लिए आपको एक मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, तो आपने अपने साथ 5 लोगों को और जोड़ लिया जो आपकी इस आइसक्रीम की शॉप को संभाल सके और अलग अलग एरिया में उसको चला सके। अब जब आपने इन लोगों को जोड़ा तो अब आप अकेले पर्सन नहीं रहे हैं, अब आपके साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं, 5 और लोग जुड़ गए हैं। तो अब यहाँ पे आप कहोगे कि भैया आपकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, जहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब आप एक व्यक्ति थे जो बिजनेस चला रहे थे, अब 5 व्यक्ति मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, यानी कि आपने यहाँ पे एक कंपनी फॉर्म कर ली जिसको हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब आप जगह जगह पे ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ पे मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा मार्जिन बढ़ गया प्रॉफिट का, मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया, तो मैं अपने देश में जगह जगह पे हर स्टेट में आइसक्रीम की जो शॉप है वो खोलूंगा। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। आप अपने देश में हर स्टेट में अगर आइसक्रीम की शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिस अगर देसी भाषा में बोले तो आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आप जगह जगह जाते हो, बैंक्स में अप्लाई करते हो, इन्वेस्टर्स के पास जाते हो, इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हो, मान लेते हैं आपको एक पर्सन मिल गया जिसको हम कहेंगे इन्वेस्टर, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको हम इन्वेस्टर बोल देते हैं। वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब उसने ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब वो पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा, ताकि उसको भी थोड़ा प्रॉफिट मिले या फिर उसका जो डेली बेसिस का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाए। अब जब वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने अलग अलग स्टेट में यहाँ पे क्या खोल लिया, आइसक्रीम पार्लर खोल लिया। अब आप कहते हैं कि भैया हम अब किस पे काम करना चाहते हैं, अब हम बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं, अब हम अपनी एमएनसीज खोलेंगे या फिर हम अपना बिजनेस को और एक्सपैंड करेंगे, जिसके चलते हमें और फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। अब बैंक आपको और फंड नहीं दे रहा, इन्वेस्टर्स आप पे पैसा नहीं लगा रहे क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करवा रखा है। अब आपको बड़े लेवल पे काम करना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ तो पैसा मांगोगे जनता से। अब आपको जनता से पैसा मांगने के लिए अपनी कंपनी को क्या करवाना पड़ेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी करवाने में, तो वो सारे आपने फॉलो करे और अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यहाँ पे आपने करवा दिया। अब जैसे ही आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड में आ जाएगी तो यानी कि आपकी कंपनी ना लिस्टेड हो गई, आपकी कंपनी लिस्टेड हो गई, मतलब उसकी शेयर्स जो हैं, अब आपने क्यों खोली थी, आपने पब्लिक लिमिटेड में क्यों कन्वर्ट करवाया था, ताकि आप लोगों से पब्लिक से क्या ले सको, फंड्स ले सको। तो आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी दो के अंदर, या तो ये एनएसई के अंदर रजिस्टर हो जाएगी जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर ये रजिस्टर हो जाएगी बीएसई के अंदर जिसको हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को कौन देखता है, सेबी देखता है। आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा इसको बिजनेस स्टडी में। तो एनएसई और बीएसई को रेगुलेट करता है सेबी। अब सेबी देखता है कि जो पब्लिक का इनिशियल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कंपनीज के साथ या फिर पब्लिक के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस है जो ये परफॉर्म करता है। अब जब ये कंपनी लिस्ट हो गई ना, तो अब ये कंपनी क्या करेगी, अब ये कंपनी अपने शेयर्स जनरेट करेगी। फॉर एग्जांपल आपका आइसक्रीम का पार्लर था, ये आपकी आइसक्रीम की शॉप है। अब शेयर्स मैं बहुत बेसिक से समझा रही हूँ आपको कि शेयर्स क्या होते हैं। ये आपकी दुकान है, आपने अपनी दुकान के बहुत सारे हिस्से कर लिए, बहुत सारे आपने हिस्से कर लिए, फॉर एग्जाम्पल लगभग 1000 हिस्से कर लिए आपने अपनी इस दुकान के, लगभग 1000 टुकड़े कर दिए, जिसको हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट ना कहो तो आप शेयर्स कह लो, आप स्टॉक्स कह लो। और बोल दिया पब्लिक को कि एक स्टॉक हम अपना कितने में बेच रहे हैं,
एक स्टॉक हम अपना 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपने टोटल 1000 स्टॉक्स यहाँ पे डाल लिए और एक स्टॉक की वैल्यू कितनी रख दी, 20 रुपए रख दी। यानी कि अब जो आपको पैसा मिलेगा जनता से वो कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। अब आपने जो इस कंपनी की छोटी छोटी वैल्यूएशन करी है उसी को ही आप स्टॉक्स बोलते हैं। अब जनता क्या करेगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन स्टॉक्स को खरीदने के लिए आएंगे। अब सबसे पहले आप अपना आईपीओ निकालोगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आईपीओ निकलता है, इसके ऊपर हम अलग वीडियो में बात करेंगे आईपीओ के ऊपर। अभी फिलहाल हम स्टॉक मार्केट स्टॉक्स देख रहे हैं कि क्या होता है। बहुत सारे लोग आपके स्टॉक्स खरीदने के लिए आएंगे। ये तो मैंने बहुत छोटे लेवल पे एग्जांपल लिया है, बहुत बड़े बड़े इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे आप वोडाफोन देख सकते हैं, आप रिलायंस इंडस्ट्री देख रहे हैं, ब्रिटानिया देख रहे हो, नेस्ले देख रहे हो, तो वहाँ पे 20 शेयर्स नहीं होते ना, 1000 शेयर्स होते हैं। बहुत सारे शेयर्स होते हैं जो लोग फंडिंग करते हैं उनमें। अब लोगों ने इनमें पैसा, लोगों ने क्या किया, यहाँ पे शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब जब लोग शेयर्स खरीद रहे हैं तो ये कंपनी भी शेयर्स दे रही है, ठीक है। अब जब लोग सारे शेयर्स खरीद रहे हैं तो ये अब लोग जब शेयर्स खरीद रहे हैं तो इसका मतलब लोग इन कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना। आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो उस कंपनी के आप इक्विटी शेयर होल्डर हो जाते हो। आप इक्विटीज में भी ट्रेड करते हो, आप कमोडिटीज में भी ट्रेड करते हो, डिलीवरी लेते हो, इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करती हो, वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि भैया स्टॉक क्या होते हैं। अब इन लोगों ने इस कंपनी के छोटे छोटे यूनिट्स खरीद लिए, वो चाहे 10 खरीदे, 1000 खरीदे या फिर 1 लाख शेयर्स खरीदे। अब जब ये छोटे यूनिट्स खरीदे गए तो इसका मतलब ये पब्लिक ने क्या कर दिया, पब्लिक ने इस कंपनी के जो शेयर्स खरीदे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 शेयर्स खरीदे हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज, यानी कि एक पर्सन ने इस आइसक्रीम कंपनी को कितने रुपए दे डाले, 80 रुपए दे दिए। तो ये एक पर्सन इस कंपनी का मालिक बन गया 80 रुपए से। इसको कहते हैं हम शेयर होल्डर। अब इसी तरीके से बहुत सारे और लोग हैं जो शेयर्स खरीदेंगे, तो कंपनी के पास फंडिंग आ जाती है और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब कल को, आज तो ये प्राइस कितना है, 20 रुपए का प्राइस है। अब कल को अगर ये आइसक्रीम कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखेगी, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, तो हो सकता है ये 20 रुपए का शेयर 200 में भी कन्वर्ट हो जाए। अगर 200 में कन्वर्ट हो गया तो ये आपका जो 80 रुपए आपने पे किए थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 800 रुपए में। अगर ये शेयर 2000 का हो गया तो यहीं पर ही आपका जो प्राइस है वो कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 8000 का प्राइस हो जाएगा। यही शेयर अगर 20,000 का हो गया तो आप कितने कमा लोगे, 80,000 कमा लोगे। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो इवन इसी साल में ही, अगर हम बात करें, 3 रुपए के थे, मैं नाम नहीं लूंगी उन शेयर्स का, 3 रुपए के शेयर से और सीधा ही सीधा वो कितने हो गए, 1,30,000 के हो गए। इतना बड़ा जंप लगाया उन्होंने। इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट कहते हैं, जहां पर सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल्स नहीं है या फिर जो लर्न करके चीजों को नहीं आए हैं, जो आंखें बंद करके पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आप समझ के चलोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। इवन अपनी जॉब छोड़कर उन्होंने अपने बिजनेस ही किसको बना लिया, शेयर मार्केट को यहाँ पे बना लिया। अब आगे अगर हम बात करें तो हम स्टॉक मार्केट में या फिर शेयर मार्केट में हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। पहला तो बहुत बेसिक सा तरीका है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहीं बैंक में पैसा जमा करवाने जा रहे हैं तो हो सकता है आपको किसी एजेंट ने कहा हो कि पैसे को उस बैंक में आप जमा करवा रहे हो, आप इसकी इन्वेस्टमेंट कर लो, इसकी एसआईपी कर लो या फिर इसको आप म्यूचुअल फंड में लगा लो। तो कई लोगों को पता नहीं होता कि भैया इन्वेस्टमेंट क्या है, ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इवन एसआईपी क्या होती है। तो स्टॉक मार्केट का जो पहला प्रॉफिट को रिजर्व करने का या फिर अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने का तरीका वो है इन्वेस्टमेंट का। दूसरा है आप ट्रेड करके भी पैसा कमा सकते हो, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग करना, या फिर आप ईटीएफ में भी पैसा कमा सकते हो। तो 3 चीजों से आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो। पहली बात हम करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो कि काफी सिक्योर साइड पे भी है ये। अब इन्वेस्टमेंट में क्या है, जैसे आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स के नाम हो गए, जैसे आदित्य बिरला पीएसयू फंड, आदित्य बिरला पीएसयू फंड, इसमें पैसा लगा सकते हो। जैसे आपने 1,00,000 रुपए इसमें जमा करवाया, अब 1,00,000 अगर आप इसमें जमा करा रहे हो तो कुछ परसेंटेज से ये हर रोज बढ़ेगा। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, इन द सेम टाइम हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। एक दिन प्रॉफिट हो, एक दिन लॉस हो, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको 6 महीने लगातार लॉस हो या फिर 6 महीने लगातार प्रॉफिट हो। इसमें आपको पेशेंस चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आप 1 महीने में 5% भी आदित्य बिरला आपको देता है तो आपने 1,00,000 के ऊपर 5% कमा लिया, यानी कि आपने इस 1,00,000 के ऊपर कितना पैसा बना लिया, 5,000। अगर यही आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते
तो आप 50,000 बना लेते। यही आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर ले तो आप बताओ आप कितना कमा लेते 1 महीने में। अब इसी में ही अगर हम बात करते हैं, एसआईपी भी इस इन्वेस्टमेंट में ही आता है कि आप मंथली कुछ पैसा डाल रहे हैं, 2,000 डाल रहे हैं, 100 डाल रहे हैं, 200 डाल रहे हैं, तो वो एसआईपी में ही आ जाता है। इसको हम म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग में भी अगेन 4-5 ऑप्शन है हमारे पास, जो बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, हम उसकी बात करते हैं। एक तो है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग। हम स्विंग ट्रेडिंग किसको कहते हैं? जैसे आप अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सिर्फ ये एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई शेयर का नाम बोल रही हूँ तो कल आप स्टॉक मार्केट में वो शेयर बाय करने लग जाना। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ वोडाफोन का। अगर हम देखें वोडाफोन का जो शेयर है वो लगभग ट्रेड कर रहा है 7.0, तो हम अप्रॉक्स मान लेते हैं 7 रुपए में ये ट्रेड कर रहा है। ऐसा तो नहीं है सारी जिंदगी 7 रुपए रहेगा, हो सकता है ये बढ़े, ये भी हो सकता है कि ये घटे। अगर तो ये बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल आपने 7 रुपए के कितने शेयर्स खरीद लिए? 2,000 शेयर खरीद लिए। आप बताओ अगर आप 7 रुपए के 2,000 शेयर्स खरीद रहे हो तो आप कितना पैसा दे रहे हो? आप दे रहे हो 14,000 रुपए। आपने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में 14,000 रुपए के वोडाफोन के शेयर्स खरीद लिए। अब आप 1 वीक के बाद आप कहते हो कि भैया मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना है, मुझे सिर्फ मार्जिन रखना है, अपना कुछ प्रॉफिट कमाना है और मुझे यहाँ से निकल जाना है। तो आपने 1 वीक के लिए ये शेयर को होल्ड किया। जब आपने 1 वीक के लिए इस शेयर को होल्ड किया ना, तो मान लेते हैं ये शेयर का प्राइस हो गया 8 रुपए। तो यहाँ पे आपका 14,000 किस में कन्वर्ट हो गया? 16,000 में कन्वर्ट हो गया। हालांकि इसमें ब्रोकरेज फीस चार्जेस वगैरह लगते हैं, टैक्सेस भी कटते हैं, लेकिन फिलहाल हम उनकी बात नहीं कर रहे। आपने यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमा लिया? 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और 1 वीक के बाद ही आपने इस शेयर को क्या कर दिया? बेच दिया और आप बाहर निकल गए। तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जहां पर आप कुछ टाइम पीरियड के लिए ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो और फिर प्रॉफिट आते ही उसको निकाल रहे हैं। आप उसको क्या बोलते हो? स्विंग ट्रेडिंग बोलते हो। या फिर दूसरी जो कि ज्यादातर लोग करते भी हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है? ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो काफी खतरनाक भी है। अगर इन केस अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें पैसा अपना गवा देते हैं। तो होता है ना कि हम रोज पैसा कमाएं, अगर हम रोज 2,000 रुपए कमाएं तो वो आप इंट्राडे से कमा सकते हो। अगर आप 2,000 कमाने के चक्कर में 4,000 का लॉस करवा रहे हो तो ये खतरनाक चीज हो जाती है। इसके लिए आपको पहले स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अब अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने यही वोडाफोन का शेयर 7 रुपए का खरीदा, 2,000 आपने शेयर इसके खरीदे, 7 रुपए का एक था, यानी कि आपने 14,000 का शेयर खरीद लिया। 14,000 रुपए का शेयर खरीद लिया और आपने क्या किया? ये शेयर को होल्ड नहीं करा। आपने लगभग 10 बजे, मार्केट खुलती है 9:15 बजे, आपने 10 बजे के अराउंड इस शेयर को खरीदा और लगभग 2 बजे आपने इसको सेल कर दिया। अब हो सकता है आपने 2,000 शेयर्स खरीदिया ना, हो सकता है आपने इसको 8 रुपए में बेच दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि हमने इस शेयर को कितने में बेच दिया हो? 5 रुपए में भी बेच दिया हो। अगर तो ये आपने 8 रुपए में बेचा होगा तो 14,000 से आपका कितना पैसा बन गया होगा? 16,000, जो कि अच्छी चीज लग रही है। अब बेकार चीज क्या है? ये भी तो हो सकता है कि वो शेयर की वैल्यू हमारे हाथ में तो है नहीं, 7 रुपए से घट के 5 रुपए में आ गई हो और वो ही 14,000 आपका किस में बन गया हो? 10,000 में बन गया हो। तो ये तो बुरी चीज है। अब लोग क्या करते हैं, जो नहीं जिनको आता, जो आंखें बंद करके शेयर्स पे पैसा लगाते हैं या फिर टिप्स लेके पैसा कमाते हैं कि मैं टिप्स ले लूँ, फलाने बंदे ने ये बात बोली मुझे कि ये शेयर खरीद ले, आगे हाई चला जाएगा, या फिर किसी पंडित ने बोल दिया, मेरे सपने में भगवान आया था उसने कहा ये चीज, तो ये सारी चीजें बेकार है। और अगर आप इसको, ये जो लॉस कवर करने के चक्कर में आप अगले दिन दोबारा इंट्राडे में बिना किसी प्रोफेशनल की हेल्प से या फिर बिना लर्न करे आप दोबारा कूद जाएंगे, आप फिर से अपना लॉस करवा कर ही वापस आएंगे। ठीक है, तो एक तो आपका स्विंग ट्रेडिंग हो गया, एक आपका इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। एक आप डिलीवरी लेते हैं। डिलीवरी का मतलब क्या हो जाता है कि आपने, ये डिलीवरी हमारे इन्वेस्टमेंट में ही आ जाती है कि आपने क्या किया हुआ, आपने वोडाफोन के जो शेयर्स हैं वो खरीद लिए। 7 रुपए का वोडाफोन का शेयर चल रहा है, आपने ये खरीदा 2025 में और आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है 2030 तक। तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो ये डिलीवरी में आ जाता है। तो आपने वोडाफोन का शेयर 7 रुपए का खरीदा और 2025 में उसको आप बेच रहे हैं 12 रुपए में, तो यहाँ पे आपको 5 रुपए मल्टीप्लाई कर लेना, आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं उतना आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिलीवरी। अब अगर और अच्छा प्रॉफिट कमाना है आपको तो आप ईटीएफ में जा सकते हैं। ईटीएफ में आप देखते हैं ईटीएफ जो है ना, ये डायरेक्ट लिंक करता है किसके साथ? देश की जीडीपी के साथ। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अगर आपको मैं सेंसेक्स के अगर बारे में बताऊं तो सेंसेक्स क्या होता है? टॉप 30 कंपनी जो सेबी के अंडर रजिस्टर है वो सेंसेक्स में आती है। निफ्टी में क्या होता है? टॉप 50 कंपनीज
जो अच्छा मार्जिन कर रही हैं, जो अच्छे सेक्टर में परफॉर्म कर रही हैं, वो 50 कंपनीज निफ्टी में आती हैं। अब जीडीपी जितना आगे जाएगा, बैंक निफ्टी भी उतना बढ़ेगा। बैंक निफ्टी बेसिकली होता है, अगर यहाँ पे मैं बैंक लगा दूँ तो इसमें पता चलेगा आपको कि बैंक सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको हम बैंक निफ्टी कहते हैं। तो ये ओवरऑल सेक्टर्स पे डिपेंड है, ईटीएफ जीडीपी पे डिपेंड है। आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है तो ये भी ग्रो करेगा, आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ, आपको इसको समझ आना चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं, आप एक वीडियो देखोगे तो आप कहोगे कि भैया अगले प्रोफेशनल आप ही है, ऐसा नहीं होता। तो ईटीएफ जीडीपी भी रिक्वायरमेंट, जीडीपी भी डिपेंड करता है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये चीज़ डिपेंड करती है। जो शेयर्स हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि अभी करंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है। इस वॉर का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल कंसर्न पे पड़ता है, पूरा ग्लोबल कंसर्न होता है। ये क्राइसिस आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें क्रूड ऑयल है, आपको ये बात पता भी होगा, अगर ईरान ने कोई भी जहाँ से क्रूड ऑयल आता है, देश का 20% क्रूड ऑयल जो है ना ईरान के वहीं से निकल के आता है, अगर ईरान ने उसको रोक दिया तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो अगर ये महंगा हो गया तो स्टॉक मार्केट गिरेगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से ग्लोबल कंसर्न भी स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट डालता है। अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज कर रही है तो उससे भी स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट होगा। अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो स्टॉक मार्केट घटेगी। अगर गोल्ड लगातार रफ्तार, आज गोल्ड जो है ना वो 1 लाख प्लस है, तो गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस हो गई, तो ये सारी हमारी कमोडिटीज होती हैं। अगर हम स्टॉक्स की बात करें कि हमने रिलायंस के स्टॉक्स खरीदे हैं, हमने वोडाफोन के स्टॉक्स खरीदे हैं, तो ये सारे आपके इक्विटीज में आएंगे। तो अगर ये कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट उसका पड़ेगा। तो बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स हैं, इवन न्यूज सबसे बड़ा फैक्टर है जो स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट डालता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको हर सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए कि कब क्या हो रहा है, ग्लोबल कंसर्न, ग्लोबल क्राइसिस क्या चल रहे हैं, इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर इंडिया पीछे जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पे भी वो इफेक्ट डालेगा। और सबसे मेन बात ये है कि जिस कंपनी की आप स्टॉक खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल वोडाफोन की अगर यहाँ पे मैंने बात की थी, तो वोडाफोन के अगर आपने स्टॉक्स खरीदे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि वोडाफोन प्रॉफिट में भी है। अगर ये पूरी दुनिया अगर सही है, पूरी दुनिया प्रॉफिट में जा रही है, अकेला वोडाफोन ही लॉस में जा रहा है, तो इसके शेयर्स कैसे बढ़ सकते हैं? इसके शेयर्स तो किस में होंगे? लॉस में ही तो होंगे। तो कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी का मैनेजमेंट भी इफेक्ट करता है कि किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से शेयर्स जो है वो ऊपर जाएंगे। कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होगा तो कंपनी के शेयर्स भी ऊपर जाएंगे, कंपनी का बुरा प्रॉफिट होगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी बुरे ही जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आई होप आपको क्लैरिटी होगी स्टॉक मार्केट की कि किस तरीके से हमें स्टॉक मार्केट को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे।